तो मिशन कश्मीर 2.0 जी आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है कश्मीर के लिहाज से, क्योंकि आज दिल्ली में कश्मीर के नेताओं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातचीत है। 14 नेता 8 राजनीतिक दलों के जम्मू कश्मीर से जो दिल्ली में मौजूद हैं और उन्हीं के साथ अब से करीब 1.5 घंटे के बाद मतलब दोपहर 3 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात होने वाली है। आखिरकार इस मुलाकात से क्या उम्मीद की जाए, इसी मुद्दे को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। सभी खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। ताहिर सईद प्रवक्ता पीडीपी के दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर गीता भट्ट हमारे साथ मौजूद है, अहमद अयाज साहब राजनीतिक विश्लेषक और साथ ही रूट्स इन कश्मीर के प्रवक्ता अमित रैना जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत आप सभी का। मुझे लगता है अहमद अयाज साहब का रुख करते हैं। अहमद अयाज साहब, ब्रेक से पहले जहां पर अमित रैना जी ने बात छोड़ी थी कि साहब ये मानकर चलिए कि वो दिल ही दुखाने वाला हाल होने वाला है, तो अगर बात दिल दुखाने की होगी तो मतलब सहमति की तो दूर दूर तक कोई उम्मीद नहीं की जा सकती है। अहमद अयाज साहब, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी अहमद अयाज साहब। रमना जी, अगर आप इजाजत तो मैं अपनी बात पूरी कर लेता। अच्छा अमित रैना जी, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, तब तक मुझे लगता है अहमद अयाज साहब से भी हमारा कनेक्शन जुड़ जाएगा। जी आइए। देखिए कश्मीरी में एक शब्द है जिसे कहते हैं गुपन। गुपन होते हैं मवेशी, गुपन होते हैं मवेशी और इन मवेशियों को जो गुपन गैंग है, जिसे गुपकार गैंग भी कहते हैं, उस मवेशियों को हाँक रहा है पाकिस्तान। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि भारत सरकार उन्हें चारा देने पे क्यों तुली हुई है। आपने हमेशा उनको कहा कि देशद्रोही देशद्रोही देशद्रोही, पिछले हफ्ते तक आपने कहा पाकिस्तान की कठपुतलियां हैं। एकाएक आप अगर नया कश्मीर बनाना चाहते हैं तो उस नए कश्मीर में देखिए, कश्मीर का हल तब तक नहीं माना जाएगा, कश्मीर तब तक नॉर्मलाइज नहीं माना जाएगा जब तक कश्मीरी पंडित वापस कश्मीर में नहीं जाता है। कश्मीरी पंडित नुमाइंदा नहीं है। आपने 2019 में कहा कि अब पाकिस्तान से आए हुए रिफ्यूजियों के लिए आज़ादी है, अब वेस्ट पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से जो लोग आए उनके लिए आज़ादी है, तो उनकी नुमाइंदगी कहाँ है? उनकी नुमाइंदगी के बिना नया कश्मीर कैसे बन सकता है? आप पुराने लोग, यू आर ट्राइंग टू पुश ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल, इट डजंट हेल्प। ये कैसे हो सकता है कि पुराने कचरे को आप रिसाइकिल करेंगे कि नया माल आ गया? जी नहीं हो सकता है ये। अगर आपको नया कश्मीर बनाना है तो आपको नए लोग लाने पड़ेंगे। ठीक है प्रोफेसर गीता भट्ट, ये वही पुराना फॉर्मूला जो रैना साहब कह रहे हैं कि ये तो ट्राइड एंड टेस्टेड और फेल्ड फॉर्मूला है, उसी को अपना रही है क्या दिल्ली? माना जी, क्योंकि जो एक एफर्ट किया जा रहा है, प्रयास किया जा रहा है, वो ये है कि जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है उसकी बहाली हो जम्मू कश्मीर में। साथ ही साथ आतंकवाद को काफी हद तक जो है समाप्त किया गया है, उसको और पूरी तरह से खत्म करने की कोशिश। वहाँ पे जो विकास के कार्यक्रम है जमीन पे उनको तेजी से उन्हें बढ़ाया जाए और खास करके कश्मीर घाटी में जो वहाँ के हिंदू हैं उनको वापस वहाँ स्थापित करने के लिए जो प्रयास करने हैं, इन सब को ध्यान में रखते हुए जो प्रक्रिया भारत सरकार ने जो 5 अगस्त 2019 से अपनाई है, उसको आगे बढ़ाने के लिए जो ये वहाँ लोकतांत्रिक दल रहे हैं उनको भी एक अवसर और देने का प्रयास भारत सरकार का ये लग रहा है कि इस अवसर को वो अपनाएंगे और जो ये आगे विकास की गाथा है जम्मू कश्मीर को, उसको बढ़ाने में वो अपना योगदान दे। इस मंशा से उनको यहाँ बुलाया गया है। अब लेकिन इस मंशा का वो उपयोग करेंगे, सदुपयोग करेंगे कि दुरुपयोग करेंगे, क्योंकि जिस प्रकार से महबूबा मुफ्ती जी ने जो पाकिस्तान को भी स्टेक होल्डर बनाने का प्रयास जो कर रही हैं और कह रही हैं उनसे भी बातचीत करनी चाहिए, जिसकी कोई आवश्यकता नहीं थी, तो निंदा का पात्र तो बनेंगे ही। आप देखिए जम्मू में जो है इसका विरोध हो रहा है, वहाँ जम्मू फ्रंट और बाकी जो वहाँ के संगठन है वो इसके बिल्कुल विरोध में है। बिल्कुल महत्वपूर्ण बात आपने कही है, महत्वपूर्ण बात आपने कही है। इसी बात को लेकर चलते हैं। अहमद अयाज साहब, अगर आप मुझे सुन पा रहे हो तो कुल मिलाकर यहाँ पर जो विश्लेषक बात रख रहे हैं कि साहब दिल्ली की तरफ से कदम बढ़ा दिया गया है, अब गेंद जो है एक तरीके से इन कश्मीरी नेताओं के पाले में है, मतलब जिम्मेदारी आप लोगों की बड़ी है। हाँ
वो सही बात है कि एक इनिशिएटिव ले लिया है दिल्ली ने। इस जो गतिरोध था, जो जम्मू तारी हुआ था पिछले 2 साल से दिल्ली और जम्मू कश्मीर के लीडर्स, पॉलिटिकल लीडरशिप के दरमियान जी, तो एक पहल है ज़रूर और खुशाइंदा पहल है ताकि वो जमूद और जो गतिरोध है वो ख़त्म हो जाए। लेकिन मुझे लगता है कि आगे जो होने वाला है, जैसे लोग सब कहते हैं कि भाई कोई बहुत बड़ा होने वाला है, ज़ाती तौर मुझे नहीं लगता है कि कोई बहुत बड़ी बात होने वाली है। जो भी बात होनी वाली थी बहुत बड़ी, मुझे लगता है वो हो गई, क्योंकि एक मीटिंग का, एक बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ। मुझे लगता है ये सबसे बड़ी बात है इसमें। और आगे जो होने वाला जो हो सकता है वो यही है कि कोई बहुत बड़ी बात नहीं होने वाली है। कल की मीटिंग में, आज की मीटिंग में डिलिमिटेशन का इशू ज़रूर आ जाएगा और मुझे लगता है अल्टीमेटली ये इलेक्शन की तरफ जाएगा और इलेक्शन के लिए एक प्रोसेस हो रहा है ताकि जमहूरी निज़ाम, जमहूरी प्रोसेस जो है वो अल्टीमेटली बहाल हो। आज की मीटिंग में डिलिमिटेशन का इशू आ जाएगा और डिलिमिटेशन भी ऐसा कोई इशू नहीं है जो पहले नहीं हुआ है जी। वो पहले भी हुआ है। अब ये है कि हो सकता सीट्स के एडजस्ट में जम्मू को कुछ और सीट्स दिया जाए, वो एक चीज़ हो सकती है। और दूसरा जो स्टेप इसके बाद होगा वो यही होगा कि स्टेटहुड रेस्टोर किया जाएगा, क्योंकि उसके लिए ऑलरेडी वचनबद्ध है। प्रॉमिस, बीजेपी ने प्रॉमिस किया है कि हम अप्रोप्रिएट टाइम पर स्टेटहुड को रेस्टोर किया जाएगा। लेकिन उसके साथ साथ जो मेरा मानना है कि शायद उसके साथ साथ जो हमारे 35A के अंडर जो हमारे हुकूक थे, जैसे प्रोटेक्शन टू लैंड एंड प्रोटेक्शन टू जॉब जो थी, अगर 35A तो खैर रेस्टोर नहीं होगा ना, 370 की बात है। लेकिन मुझे लगता है स्टेटहुड रेस्टोर करने के साथ साथ ये जो राइट्स, जॉब राइट्स और स्टेट के लोगों के जॉब राइट्स और लैंड राइट्स है, शायद उनको किसी हद तक प्रोटेक्शन किया जाएगा। ठीक है सर, ऐसी प्रोटेक्शन बाकी रियासतों में भी अवेलेबल है। ठीक है, अब मैं ताहिर सईद के पास लेकर चलती हूँ दर्शकों को। पीडीपी के प्रवक्ता हैं, तो ताहिर सईद साहब, कम से कम दिल्ली की तरफ से कदम आगे बढ़ा दिया गया है। ऐसे मौके पर पाकिस्तान का राग अलाप कर आप लोग बातचीत के मौके पर बदमजगी क्यों कर रहे हैं सर? मुझे लगता है वो भी एक सही कदम। देखिए रोमाना जी, इससे पहले गीता जी ने तो यही बात कही कि पाकिस्तान को स्टेक होल्डर बनाया जा रहा है। हम पाकिस्तान को स्टेक होल्डर नहीं बना रहे हैं, बल्कि अगर आप देखेंगे इंडिया का जो स्टैंड है, जो जहां भी यूएन में हो या कहीं पर भी हो, या यूएन या हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं जहां भी जाते हैं, वो कहते हैं कि कश्मीर जो है वो बायलैटरल इशू है। किसके दरमियान है? इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान है। तो जाहिर सी बात है, ये तो इंडिया का अपना स्टैंड है कि पाकिस्तान जो है वो एक स्टेक होल्डर है। ये तो इंडिया का अपना स्टैंड है। इसमें हमने कहां से उनको स्टेक होल्डर बना दिया? नहीं सर, ये आप अपनी मर्जी से आप ये बात कर रहे हैं सर। भारत सरकार की तरफ से ऐसा कोई स्टैंड नहीं लिया जाता है। यहाँ पर जो टेलीविजन पर बैठकर आप बात रख रहे हैं, ऐसा कोई भारत सरकार का स्टैंड नहीं है। जम्मू कश्मीर को लेकर, जम्मू कश्मीर जो है उसको लेकर पाकिस्तान का किसी तरीके का कोई दखल क्यों? चेक कर लीजिए, भारत सरकार हर एक जगह पे यही मसला है कि कश्मीर इज अ बायलैटरल इशू। अगर आप कहीं पर भी भारत सरकार का देखेंगे, भारत सरकार हर एक जगह यही कहता है कि कश्मीर इज अ बायलैटरल इशू। आप देख लीजिए, आप चेक कर लीजिए। अगर नहीं मुझे ऐसा लगता है सर, मुझे ऐसा लगता है कि एक बार फिर से जरा सा रैना साहब को लेकर आते हैं। रैना साहब, पहले तो मेरे ख्याल से ताहिर सईद साहब को यही समझा देना चाहिए कि कश्मीर कोई बायलैटरल इशू नहीं है। अनुच्छेद 370 को हटाकर तो भारत सरकार ने और साफ और कड़ा संदेश दे दिया है। आप लोग अभी तक अगर यही बात नहीं समझ पा रहे हैं सर, तो फिर आगे बातचीत कैसे होगी? रैना जी आइए प्लीज। ये देखिए, ये इनके जो दौरे थे, एक तो ये जो पीडीपी है, इसका असली नाम है पाकिस्तान डमी पार्टी। ये पाकिस्तान की जो पार्टी है, ये शायद भूल जाते हैं कि अगर कश्मीर इशू है तो पाक अधिकृत कश्मीरी इशू है, गिलगित बाल्टिस्तान इशू। अगर ये कहते हैं कि नहीं, मुझे प्रधानमंत्री से बात करनी है कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर कैसे वापस लाएं, गिलगित बाल्टिस्तान कैसे वापस लाएं, तो मैं समझ सकता था। मगर ये बात करते हैं जो पाकिस्तान करता है, जो पाकिस्तान की ज़बान है। मैं इसीलिए इनको गुपन पार्टी कहता हूं कि इनको हाँकता ही पाकिस्तान है, और जो पाकिस्तान की भाषा वो ये बार बार रिपीट कर देते हैं। तो मुझे बिल्कुल मतलब हालांकि मैं नाराज़ हूं भारत सरकार से कि उन्होंने मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ को रिप्रेजेंटेशन नहीं दी है इस मीटिंग में, मगर साथ साथ अगर ये प्रयास है और ये अगर सच्चा प्रयास है तो मैं बहुत ही निराश हूं अपने स्टेट की पार्टी से, जिन्होंने इस अवसर को नहीं टैप करना चाहा है, जिन्होंने प्री कंडीशंस लगा दी हैं, जो मैक्सिमम पोजीशन लेके एक मीटिंग में जानी है।
अगर आप आप जमहूरियत की बात करते हैं, आप बातचीत की बात करते हैं, तो आप उसमें मैक्सिमम पोजीशन लेके नहीं जा सकते। आपको खुले मन से, खुले दिल से, खुली सोच के साथ जाना पड़ेगा। मगर नहीं, क्या करूं, मुझे जमाते इस्लामी के वोट चाहिए, मुझे हाफिज सईद का सपोर्ट चाहिए, मुझे गिलानी का आशीर्वाद चाहिए। तो ये इस बात में कश्मीर का कभी भला नहीं हो सकता कि भाई दिल्ली में आप लोगों को बुलाया जा रहा है, जम्मू कश्मीर के अंदर पॉलिटिकल प्रोसेस को शुरू करने के लिए बैठक बुलाई जा रही है, पाकिस्तान का जिक्र क्यों सर? पाकिस्तान क्यों? रोमाना जी, इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जितने भी मसले हैं, उन सब मसलों का बराह रास्त डायरेक्टली अगर किसी को खमियाजा भुगतना पड़ता है तो वो जम्मू कश्मीर के लोग हैं। हम इस कश्मीर के इस इशू के रियल स्टेक होल्डर्स हैं और हमें ये पूरा हक बनता है कि हम अपने मुल्क के प्रधानमंत्री से ये कहें एज ए पॉलिटिकल पार्टी, एज ए लोकल, कि भाई आप इंटरनल लेवल पे साहब, आप इंटरनल लेवल पर, आप एक्सटर्नल लेवल पर, दोनों लेवल पे आप डायलॉग प्रोसेस शुरू कीजिए। ये हमारा अधिकार है। मुझे ये जो साहिब बैठे हैं, मुझे नहीं मालूम है ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं। एटलीस्ट कश्मीरी पंडित कम्युनिटी को तो ये नहीं करते रिप्रेजेंट, क्योंकि वो तो इनको जानते भी नहीं है। मैंने किसी से ऐसे 3-4 लोगों के नाम पूछे थे एक बार, मैंने कहा था ये लोग आते हैं आपको रिप्रेजेंट करने टीवी चैनल पर, तो क्या आप इनको जानते हैं? तो कहा हमने तो इनको कोई अधिकार दिया नहीं है। मुझे किसकी हैसियत से, मैं एक पार्टी की हैसियत से आता हूं, मेरा एक जैना साहब के लिए अब आप सैयद साहब यहाँ बैठकर प्लीज सर्टिफिकेट देने का काम मत कीजिए, प्लीज ताहिर सईद साहब। नहीं ताहिर सईद साहब, ये तरीका नहीं है। आप रैना साहब को सर्टिफिकेट नहीं देंगे ना कि वो किसकी नुमाइंदगी कर रहे हैं और किसकी नुमाइंदगी नहीं कर रहे हैं। बड़ा सवाल ये है यहाँ पर कि दिल्ली में बात हो रही है, जम्मू कश्मीर को लेकर बात हो रही है, जम्मू कश्मीर में पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू करने की बात हो रही है। आपका पाकिस्तान का प्यार क्यों जाग जाता है? आप पाकिस्तान का राग क्यों अलापने लगते हैं? आपकी नेता महबूबा मुफ्ती को पाकिस्तान क्यों याद आ जाता है सर? और सवाल पूछ रही हूं मैं, तो आपको सवाल इतना चुप क्यों रहा है? हम कौन लोग हैं? हम जम्मू कश्मीर के लोगों का राग अलापते हैं। ये रैना साहब बैठे हैं ना, ये जो आपके जो चैनल पे बैठे हैं ना, थोड़ा है बिल्कुल। अमित रैना पे तो सवाल उठेंगे ही। पाकिस्तान डमीज पार्टी का कार्यकर्ता बिल्कुल सवाल उठाएंगे कश्मीरी पंडित पे, और उठाना चाहिए, क्योंकि हम ही सबसे बड़ी बाधा हैं। हम ही जम्मू कश्मीर में, कश्मीर से हम इसलिए नहीं निकाले गए कि हम हिंदू थे, हम इसलिए भी निकाले गए क्योंकि हम भारत माता की जय करते हैं, क्योंकि हम तिरंगा अपने सीने पर रखकर चलते हैं। ये कहां बर्दाश्त होगा इनसे? ये तो सवाल उठाएंगे ही उठाएंगे। इमरान खान पे सवाल उठा लेते, अपने उसमें 86 के जो दंगे मुफ्ती मोहम्मद सईद जो करा के बैठ गए थे उस पर सवाल उठा लेते। 1990 में जब मुफ्ती मोहम्मद सईद गृह मंत्री थे और कश्मीरी हिंदुओं का जाति संहार होता था तो उस पर सवाल उठा लेते। हर मस्जिद से जब आवाज निकल रही थी कश्मीरी हिंदुओं को मारो, उनकी औरतों का बलात्कार करो, तब आवाज उठा लेते। कश्मीर के नेताओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक और उससे पहले महबूबा मुफ्ती का पाकिस्तानी राग। हालांकि पाकिस्तान का राग जो महबूबा मुफ्ती अलाप रही है उस पर वो किस तरीके से अलग थलग पड़ती हुई भी जम्मू कश्मीर के नेताओं में भी नजर आ रही है, इस पर जरा जानकारी के लिए सीधे आपको लेकर चलते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी अंकित गुप्ता भी इस वक्त मौजूद हैं। अच्छा अंकित हमारे साथ अब नहीं है, लेकिन खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मुझे लगता है अहमद अयाज साहब को आना चाहिए एक बार फिर से। अहमद अयाज साहब, पाकिस्तान का जिक्र सिर्फ पीडीपी की तरफ से किया जा रहा है और एक तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस इससे पल्ला झाड़ती हुई नजर आ रही है बयान से। समझ रहा है वो कि सेल्फ गोल है महबूबा मुफ्ती का? जी अयाज साहब। नहीं अभी ताहिर सईद साहब बता रहे थे तो मैं भी चाहता था कि मैं उसको रिस्पॉन्ड करूं, मैं भी अपनी बात रखूं। तो बहरहाल चलो ठीक है। ये एक सही बात है कि पाकिस्तान एक पार्टी रहा है। देखिए यूएन में भी केस चला गया है इसका मामले का, शिमला में भी बात हुई है, फिर आगरा में भी बात हुई है। ये ज़रूरी है कि पाकिस्तान एक पार्टी रहा है इस मसले में, लेकिन आज का जो मसला है मुझे नहीं लगता कि आज पाकिस्तान का इसमें कोई रोल है। इसलिए रोल नहीं है कि जम्मू एंड कश्मीर का जो रकबा है
जो रुकबा है, जो एरिया है, उसके साथ कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो रही है। अगर डिलिमिटेशन हो रही है तो वो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर अंदर ही हो रही है, इधर इधर एडजस्टमेंट हो रही है, उसका कोई पाकिस्तान का रोल नहीं है, ना इसमें रोल है। अगर कल को स्टेट को बहाल किया जाएगा, क्योंकि स्टेट काल भी थी, तो आज अगर बीच में उसको यूटी बनाया गया, उसको डिग्रेड किया गया या बाइफिकेट किया गया, आज अगर उसको रेस्टोर किया जा रहा है तो उसमें भी उसका कोई रोल मुझे नहीं लग रहा है कि नजर आ रहा है। या कल को जब इलेक्शन हो जाएंगे, इलेक्शन 47 से आज तक आते रहे, तो उसमें भी मुझे नहीं लगता कि कोई पाकिस्तान का इस टाइम रोल है। तो इसलिए मैं रेस्पॉन्ड करना चाहता था जी ताहिर सईद साहब को। पाकिस्तान का पार्टी होना चलो ठीक है, वो रहा है, वो हो भी, लेकिन ये जो मामला है ये बिल्कुल विद इन द जेएंड के इटसेल्फ है, तो इसमें कोई पाकिस्तान का तो रोल नजर नहीं आ रहा है। छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रही हूँ। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे हम, तो ये जिस तरीके के अलग अलग बयान सामने निकल कर आ रहे हैं खुद गुपकार से जुड़े हुए नेताओं के बीच से, तो क्या माना जाए ये गुपकार में भी दरार एक तरीके से पड़ती हुई नजर आ रही है क्या? गीता भट्ट जी से इस सवाल का जवाब लेंगे। बस राजनीतिक प्रक्रिया आगे बढ़ाने के लिए आज दिल्ली में मंथन, 8 राजनीतिक दलों के 14 नेता जम्मू कश्मीर से जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोपहर 3 बजे बैठक में शामिल होंगे। इसी मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं। सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। सीधे रुख करते हैं प्रोफेसर गीता भट्ट का और उनसे समझते हैं कि जिस तरीके से ये कश्मीर से जो नेता दिल्ली आए हैं, इनकी अलग अलग बयान सामने निकल कर आ रहे हैं। प्रोफेसर गीता भट्ट, अच्छा माफ कीजिएगा, प्रोफेसर गीता भट्ट हमारे साथ अब नहीं है, अंकित गुप्ता हमारे साथ मौजूद है। अंकित का रुख कर लेते हैं जरा सा। अंकित, आपसे पहले भी मैं ये जानना चाह रही थी कि जिस तरीके से महबूबा मुफ्ती पाकिस्तान का जिक्र कर देती हैं, उसका राग अलापती हैं, लेकिन वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला खुद को उससे अलग करके दिखाते हैं, क्या माना जाए ये गुपकार में भी कुछ दरार है? निश्चित तौर पर रोमाना इसको वो माना जा सकता है, लेकिन सबके बीच में पहले एक अपडेट देना चाहूंगा। अपडेट ये है कि कुछ सेकंड पहले ही सज्जाद लोन पहुंच गए हैं जम्मू कश्मीर हाउस, उसी जगह पर जहां पर महबूबा मुफ्ती है। यानी कि सुबह से हम देख रहे थे कि अलग अलग जो पार्टीज हैं वो अपनी अपनी बैठकें कर रही थी। प्रधानमंत्री आवास पर भी बैठक हुई, बीजेपी में बैठक हुई, कांग्रेस के नेता हैं वो बैठक कर रहे थे, और भी सज्जाद लोन पहुंचे हैं जम्मू कश्मीर हाउस जहां पर महबूबा मुफ्ती हैं, और यहां से अगले आधे घंटे में उम्मीद की जा रही है कि वो निकलेंगे प्रधानमंत्री आवास के लिए। पहला अपडेट ये। दूसरा जो आप जो सवाल पूछ रहे हैं, निश्चित तौर पर गुपकार ये जो ग्रुप है इसमें अलग अलग राजनीतिक दल हैं, और अब जैसी जानकारी निकल के सामने आ रही है, महबूबा मुफ्ती ने जो बयान दिया था 2 दिन पहले कि पाकिस्तान को भी बातचीत में शामिल करना चाहिए, पाकिस्तान से भी बातचीत करनी चाहिए, तो अब फारूक अब्दुल्ला उस दौरान वहां पर मौजूद थे। लेकिन अब जब फारूक अब्दुल्ला दिल्ली पहुंचे हैं, यह कहा जा रहा है कि फारूक अब्दुल्ला जो मीडिया के सामने आ रहे हैं, अब वो ये कह रहे हैं कि नहीं, वो महबूबा मुफ्ती का अपना जो फैसला हो सकता है, अपनी पार्टी का स्टैंड हो सकता है, लेकिन वो यहां प्रधानमंत्री से मिलने आए हैं, देश की बात करने के लिए आए हैं। तो निश्चित तौर पर वो अब जो अलग अलग रुख है अलग अलग पार्टियों के, वो भी देखे जा रहे हैं। दिखाने की कोशिश फारूक अब्दुल्ला की खुद को महबूबा मुफ्ती से वो साफ तौर पर नजर आ रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।